हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने परिवार आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, इस क्लास में हम लोग कर रहे थे क्लास 12 का मैथ्स, और इसमें हम लोग शुरू किए थे चैप्टर मैट्रिक्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है अवयव का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में 2 से 5 मिनट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हम बेसिक से इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, हमें पढ़ना है मैट्रिक्स का गुणन, की दो मैट्रिक्स को हम कैसे गुना करेंगे। तो यदि हमको दो मैट्रिक्स दिया गया है, यदि अवयव ए बराबर ए बी सी डी दिया गया है, और अवयव बी बराबर दिया गया है ई एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हमें दो मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर 2x2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, तो 2x2 है। तो a इंटू बी हमें निकालना है कि a इंटू बी क्या होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है कि गुना होने के लिए जो है कि पहला कंडीशन है, यहाँ पे पहला कंडीशन है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का कॉलम हमें निकालना है। पहले ए है ना, ए भी निकालना है, तो इसमें पहले ए है तो ए का कॉलम, यानी पहले ए आएगा यहाँ पे, तो पहला का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरा का रो। इस लाइन का मतलब नहीं समझेंगे तो समझो। देखो, जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है उसमें पहले मैट्रिक्स, यानी कि हमें ए इंटू बी निकालना था। पहले ए है तो ए को चेक करो कि ए में जितना कॉलम की संख्या है, ए में कॉलम कितना, 2 कॉलम है ना, तो दूसरे यानी बी दूसरे वाले में रो की संख्या बराबर होना चाहिए। यानी कि जितना इसमें कॉलम की संख्या होगा उसमें इतना रो की संख्या होना चाहिए, तभी ये गुना हो पाएगा, नहीं तो गुना नहीं होगा। तो इसमें देखो, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 ही कितना कॉलम है। इसमें भी 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो ऑर्डर चेक करो, पहले का कॉलम, तो पहले का कॉलम कितना है, पहले का कॉलम 2 है, और दूसरे का रो भी कितना है, 2 है। क्या दोनों इक्वल है, तो गुना हो सकता है, ठीक है। तो चलो देखो, अब जो इसका रिजल्ट आएगा, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा सो क्या आएगा, तो पहला का रो, ठीक है, पहला का रो इंटू दूसरा का कॉलम, जो रिजल्ट आएगा सो, जो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा, पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे का कॉलम। अगर इसको हम गुना करेंगे तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा, पहले का रो कितना था, तो 2 था, और कॉलम कितना है, 2 है, यानी कि जो हमें गुना करके आएगा अभी वो भी 2/2 आएगा। अगर इस मैट्रिक्स को हम गुना करते हैं तो जो हमें रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स, वो भी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 ही होगा। चलो हम गुना करके दिखाते हैं। अब इसको इधर लिखते हैं। दिया क्या गया है आपको, मैट्रिक्स ए दिया गया है। देखो, ए बराबर हमें दिया गया है ए बी सी डी, और मैट्रिक्स बी जो हमें दिया गया है, बी दिया गया है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड।
चलो हमें निकालना है a इंटू बी, तो a इंटू बी, ए का मान रखो, तो ए का मान क्या है a b c d, मैट्रिक्स b का मान रखो, b का मान क्या है, तो b का मान है w x y z, ठीक है। अब देखो गुना कैसे होगा, पहले का रो उठाओ, पहले का रो और दूसरे में जितने कॉलम है सब में बारी बारी से गुना करो। तो पहले का रो उठाएंगे, फिर इस कॉलम में गुना करेंगे और इस कॉलम में गुना करेंगे। देखो जिस रो से हम गुना करेंगे उसी रो में हम लिखते हुए जाएंगे। तो पहले रो से गुना कर रहे हैं R1 से, तो लिखेंगे भी तो हम तो R1 में ही लिखेंगे। तो इससे गुना होगा W में, A से गुना होगा W में, प्लस इस B से गुना होगा Y में, B गुने Y, ठीक है। अब देखो, अब इस रो में हो गया ना, सेकेंड रो में देखो, सेकेंड रो में क्या होगा, A गुना X, A गुना X प्लस B गुना Z, यानी गुना ऐसे करना है, रो से कॉलम में गुना करना है, ठीक है। रो से कॉलम में, ये रो है और यहाँ कॉलम है, तो इससे इसमें और इससे इसमें, ठीक है। जैसे देखो अब हम सेकेंड रो से करते हैं, सेकेंड रो से करेंगे तो लिखेंगे सेकेंड रो में, तो सेकेंड रो से पहले कॉलम में करेंगे R2 से C1 में, तो C इंटू डब्लू, C इंटू डब्लू, अब इससे इसमें करेंगे प्लस D इंटू वाई, अब फिर से अब दूसरे कॉलम में करेंगे R2 से दूसरे कॉलम में, यहाँ से C इंटू एक्स, C इंटू एक्स और D इंटू जेड प्लस D इंटू जेड, ये हुआ आपका। और इसका भी ऑर्डर क्या है, तो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, क्या हो गया 2/2। चलो इस पे हम क्वेश्चन लेकर के दिखाते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो ये तो थ्योरी था, चलो क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमें कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है 1 2 3 4 और मैट्रिक्स बी हमें दे रखा है 2 5 3 4, यह मैट्रिक्स दे रखा है कोई। अब हमें निकालना है a इंटू बी, देखो हमें a इंटू यहाँ पे b निकालना है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है। पहले ऑर्डर चेक करेंगे कि गुना करने के लिए हमें निकालना है a इंटू बी निकालना है, तो क्या पहले वाला का कॉलम, पहला का कॉलम और दूसरे का रो बराबर है, तो पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, तो गुना हो सकता है। और हमें मैट्रिक्स का जो रिजल्ट जो आएगा यहाँ 2/2 आएगा, ठीक है। तो देखो ए है तो ए लिखो 1 2 3 4, यहाँ से बी का है तो मैट्रिक्स बी क्या दिया है, तो 2 5 3 4। अब ध्यान से देखना, नहीं तो मिस मत करना, ध्यान से देखो। पहले का रो इन दोनों कॉलम में गुना करेंगे बारी बारी से। जैसे में ये क्या है, परी रेखा है, ये क्या है, खड़ी रेखा है। 2 एलिमेंट है ना, यहाँ पे 2 एलिमेंट है रो में, और इस कॉलम में भी दो एलिमेंट है, ठीक है। देखो तो ये पहले वाले से इस पहले वाले में गुना, ठीक है। अब फिर प्लस करके इस दूसरे वाले से दूसरे वाले में गुना करके लिख देना है। देखो पहला वाला है, ध्यान देना, पहला वाला से इस पहले वाले में, इस पहला वाला से पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 गुना 2, 1 गुना 2 प्लस, अब दूसरा वाला में आएंगे दूसरे वाले में, देखो दूसरा से दूसरे में क्या हो जाएगा 2 गुना 3। अब पहला रो में हो गया, अब सेम काम करना है इस रो में करना है। अब सेम काम जो ये काम इसमें किए थे वही काम इस रो में करना है, तो 1 से गुना करेंगे इस 5 में, और फिर 2 से 4 में प्लस 2 से 4 में। अब वह सेम काम करना है, इस सेकेंड रो के उठाओ और इसमें गुना कर दो। देखो 3 से गुना होगा 2 में, तो 3 गुना 2
और 4 से गुना होगा इस 3 में, 4 से गुना इस 3 में, 4 गुना 3। अब सेम काम इस रो के साथ करो, इस कॉलम के साथ, तो 3 गुना 5 और 4 गुना 4 प्लस 4 गुना 4। देखो 1 गुने 2 कितना होगा, 2 होगा, प्लस 1 गुने 2 प्लस 3 दूना 6, 5 एकम 5 प्लस 4 दूना 8, 3 दूना 6 प्लस 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 और 4 चौक 16। अब इसे जोड़ दो, तो 6 2 8, 8 5 13, 12 6 18 और 15 और 16 कितना 31 हो जाएगा। ये है आपका a इंटू बी, जिसका ऑर्डर भी क्या है, तो 2/2 है। क्या समझ में आया है? करना क्या है, ध्यान देना। जैसे इस रो है, रो से हम गुना करते हैं कॉलम में, ठीक है। तो इसमें जितने एलिमेंट रहे, अभी 2/2 था ना, तो यहाँ इसमें रो में दो एलिमेंट है इस रो में, तो 2 गुण है। और कॉलम में भी कितना 2 है, इस कॉलम में भी 2 है। पहले वाले से पहले वाले में, दूसरे वाले से दूसरे वाले में, पहले वाले से पहले वाले में गुना करके लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर इसमें इससे गुना करके यहाँ लिखेंगे। क्लियर है? जैसे देखो यहाँ पे समझो ध्यान से, इस रो को उठाए हम, इस रो से इस कॉलम में गुना किए, इस कॉलम में गुना किए। जैसे इस रो को हम उठाएंगे, ध्यान देना, इस रो को उठाएंगे हम ऐसे, इस रो को, यहाँ पे कॉलम है, ठीक है। क्या इस रो को हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ऐसे इसको रोटेट करेंगे तो क्या ऐसा बन जाएगा? तो ऐसा बनेगा। जो एलिमेंट यहाँ पे है, देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो मान लेते कि जब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। अब इस कॉलम भी तो सेम है, यहाँ पे था, तो इससे इसमें गुना कर दो, इससे इसमें गुना कर दो, गुना करके लिख दो। सिंपल तो है यार। चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे समझ में नहीं आएगा ना, तो कहीं पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से देखो। इतने बेसिक से कोई नहीं बताने वाला है। चलो अगले क्वेश्चन लेते हैं हम, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है 6 9 2 3 और इसका ऑर्डर है 2/2 है, और एक मैट्रिक्स बी है 2 6 0 7 8 9, इसका भी ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर है 2 गो रो है, तो रो और कॉलम कितना 3 गो कॉलम है, तो यहाँ 2/3। अब हमें करना है a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है? a इंटू बी। तो क्या ऑर्डर सेम है? पहले चेक करो कि हमें गुना करने के लिए जो ऑर्डर हम चेक करते हैं, ऑर्डर सेम है कि नहीं है। देखो क्या होता है, पहला का कॉलम, पहले ए है तो पहला का कॉलम, कॉलम कौन है? कॉलम 2 है। और दूसरा का रो, यहाँ पे रो कहाँ है? देखो आर सी, रो कितना है? 2 है, यानी कि दोनों इक्वल है। पहला का कॉलम दूसरे का रो इक्वल है, 2 2 है, तो गुना तो होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? तो रिजल्ट आएगा मेरा 2/3 रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलो देखो हमें निकालना है a इंटू बी, ए इंटू बी निकालना है। तो a इंटू बी इक्वल, ए का मान हो क्या है? 6 है, 9 2 3। चलो मैट्रिक्स बी का मान इसमें पुट करो। मैट्रिक्स बी क्या है? 2 6 0 7 8 9, यह है मैट्रिक्स बी है। गुना कैसे करते हैं? इस रो को उठाएंगे और इस तीनों कॉलम में बारी बारी से हम गुना करेंगे। जैसे इधर देखो डायग्राम से हम दिखाते हैं कि ये कोई रो है और यह कॉलम है।
इस रो में भी 2 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। इस कॉलम में भी 2 एलिमेंट है, कॉलम में है 2 एलिमेंट है। अब क्या इस लाइन को हम ऐसे खींच, ये तो ये रहबे करेगा जैसे के तैस, ठीक है। क्या इसको हम नीचे ऐसे तीर को झुका सकते हैं, नीचे का में झुका सकते हैं ना। तो इसको हम नीचे झुकाएंगे जब, तो क्या इस तीर ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा ना। तो बस करना क्या है कि बस दिमाग में रखो कि इसको हम घुमा चुके हैं, दिमाग में रखो कि इसको हम घुमा लिए हैं। अब इससे गुना इसमें कर दो, इससे गुना इसमें कर दो, इससे गुना करके लिखो यहाँ पे, और बीच में प्लस देके इससे गुना करके लिखो यहाँ पे, इसको हम जोड़ देंगे। बस सिंपल तो है, देखो समझाते हैं। अब दिमाग में इमेजिन करो कि इसको हम ऐसे घुमा चुके हैं, तो इस 6 से गुना होगा 2 में, तो 6 गुना 2, इसके घुमा चुके हैं तो 9 नीचे आ चुका है, 9 यहाँ पे और 7 यहाँ पे, तो 9 से गुना होगा 7 में, तो 9 गुना 7, 9 गुना 7, 9 गुना 7, ठीक है। अब सेम काम करना है दूसरे रो में, 6 में गुना होगा 6 से, 6 गुना 6, 9 से गुना होगा 8 में, प्लस 9 गुना 8। सेम काम तीसरे कॉलम के साथ करना है, 6 से गुना 0 में, तो 6 गुना 0 प्लस 9 गुना 9 प्लस 9 गुना 9। क्या समझ में आ रहा है। अब देखो सेम काम इस रो के साथ दूसरे रो से करना है, तीनों कॉलम में बारी बारी से कर देना है। देखो तो 2 से गुना 2 में, 2 से गुना 2 में, 3 से गुना करेंगे इस 7 में, प्लस 3 से गुना करेंगे इस 7 में, ठीक है। अब देखो अब दूसरे कॉलम में करना है, 2 से 6 में, 2 से गुना 6 में, प्लस 3 से गुना 8 में, 3 गुना 8। अब तीसरे कॉलम में करो, 2 से गुना 0 में और 3 से गुना करना है इस 9 में, ठीक है। देखो 6 दूना 12 प्लस 9 से 63, 6 36, 9 72, 0 प्लस 9 81, 2 दूना 4 प्लस 7 21, 6 दूना 12, 8 24, ठीक है। 0 प्लस 9 27। कोई दिक्कत। अब आगे देखो, आगे क्या होगा। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 6 1 7 75, 6 2 8, 8 3 11, 7 3 10 1 11, 81, 21 4 25, 6 3 36, और यहाँ हो जाएगा 27। ये आपका निकल गया A इंटू बी। इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 2/3। ऐसे होता है 2 मैट्रिक्स को गुना करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लस में ये थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे गुना कैसे किया जाता है। तो इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में, क्या है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और मेरा कोई लॉन्ग वीडियो देखता नहीं है, तो अगले क्वेश्चन जो है कि 3/3 ऑर्डर का लेकर के हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के इतना ही, इससे आगे हम देखेंगे अगले वीडियो में।